नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना मस्जिद शरीफ में आए नमाज पढ़ाने। बहुत सारे लोग ना बचपन से बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं, छोटे होते ही बड़े प्यार वाले होते हैं। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। छोटा सा बच्चा हुजूर मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नालैन मुबारक उतारे तो उस बच्चे ने फटाफट उठा लिए। उठा के ना फिर उसने वो जूते साफ़ किए, साफ़ करके अपने पास रख लिए। हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर निकले, छोटी सी उम्र है। उसने हुजूर के सामने ना वो यूं करके नालैन शरीफ रखे, करीम रसूल ने पहन लिए। हुजूर मुस्कुरा के चले गए। कैसा नसीबों वाला बच्चा है। अगली सुबह फिर हुजूर नमाज के लिए आए तो उसने उसी तरह, महबूब ने जूते उतारे तो उसने उठा लिए, फिर हुजूर के जूतों को साफ़ किया, फिर अपने पास संभाल लिए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फरागत के बाद करीम निकले तो उसने फिर उसी तरह जूते रखे। तीसरा दिन हुआ, वो यूं सामने खड़ा है। हुजूर ने यूं मुस्कुरा के देखा, करीम ने देखा, महबूब ने जूते उतारे, उसने थामे, साफ़ किए, अपने पास रख लिए। हुजूर तकमीले नमाज पर बाहर निकले, जूते उसने सामने रखे। अब हुजूर ने पूछा, बेटा क्या नाम है? यानी हुजूर ने पूछा। नबी के मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी इयादत को आ रहे हैं। ये देखो ना, निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया। निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया। खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। यानी हुजूर ने खुद हाल पूछ लिया। नबी करीम ने हाल पूछा, क्या नाम है? उसने कहा फलाना। बाप का क्या नाम है? हुजूर फलां बिन फलां। किस कबीले से हो? या रसूलल्लाह फलाने कबीले से। फरमाया तुम्हें किसने कहा मेरे जूते उठाओ, साफ करो, पास रखो, जब निकलूं तो दो। अर्ज करने लगे, हुजूर किसी ने भी नहीं कहा, मेरा दिल करता है। या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है, मुझे किसी ने भी नहीं कहा। महबूब करीम ने ना वहीं खड़े खड़े दोबारा रुख फेरा मस्जिद की जानिब, काबे की जानिब मुंह करके हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह ये तुझे राजी करना चाहता है, तू भी इससे राजी हो जा। ए अल्लाह जैसे ये मेरी खुशी चाहता है तू भी इसे खुश कर दे। हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने। कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते। लोग कहने लगे, उमर कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है? तो उमर कहने लगे, चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं, चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के। मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, ये आप क्या कर रहे हैं? हजरत उमर कहने लगे, बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है। अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा, हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो। बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं? फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह। हजरत मौला अली ने एक हाथ से खैबर का दरवाजा तोड़ा, यानी दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर फतह किया। फतह खैबर की खुशियां मनाई जा रही थी। हजरत जाफर तैयार भी हबशा से हिजरत करके मदीने आ गए। कहने लगे वहीं रहेंगे, गुलाम फरीदा होते की वसना जी तैयार नजर ना आवे। मक्के जाके क्या करना है, मदीने चलते हैं जहाँ हुजूर है। यहाँ आ गए हिजरत करके। अब जरा बात सुनना कितनी मजेदार है। हजरत जाफर आए, हुजूर उठे, सीने से लगाया, यूं पेशानी पे ना यहाँ नबी पाक ने बोसा दिया। और पता है हुजूर क्या फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं महबूब के लफ्जों पर, इन फिक्रों पर कुर्बान हमारी औलादें। हुजूर फरमाने लगे, समझ नहीं आ रही मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। या रसूलल्लाह किस बात की? फरमाया समझ नहीं आ रही कि मुझे खैबर फतह होने की ज्यादा खुशी है या जाफर के आने की ज्यादा खुशी है।
किसी शख्स ने एक दिन आतम ताई से पूछा कि तूने कभी अपने से भी बड़ा सखी देखा है? कहने लगा हाँ, मैंने अपने शहर का एक बाबा देखा तो मुझसे भी ज्यादा सखी। कहने लगे मैंने सारे शहर की दावत पकाई, छोटे बड़े अमीर गरीब सारे आए, दावत पकाई सारे शहर की, सब लोग आए, हर आदमी को मैंने बुलाया। मैंने सोचा कि जरा देखूं तो सही पलट के कोई रह तो नहीं गया जो आया ना हो। चेहरे पे मैंने नकाब डाला और मैं बाहर निकला। एक ज़ईफ बुजुर्ग लकड़ आ रहा, जंगल में लकड़ियां काट रहा है। मैं उसके पास गया तो मैंने कहा बाबा तुझे नहीं पता आज आतम ताई की दावत है, तू नहीं गया? कहने लगा बेटा मुझे खबर आई थी, इत्तला मिली थी पर मैं नहीं गया। तू क्यों नहीं गया? कहने लगे मुझे हाथ की कमाई करके खाने का चस्का लग गया है, मजा लग गया है हाथ की कमाई खाने का। अब मुझे दूसरे के दस्तरखान पर जायका नसीब। कहते मैं पलटने लगा तो बाबे ने बुलाया, कहने लगा इधर आ यार। मैं गया तो उसने 5 आने निकाले। कहने लगा आतम ताई का जो बंदा लंगर पकाने वाला हुआ ना, ये 5 आने उसे दे देना। आतम ताई को जरूरत नहीं मेरे पैसों, तो बड़ा अमीर आदमी है, ये उसको दे देना 5 आने लंगर वाले को। और उसको कहना बड़े बड़े नेक लोग आए हैं दावत में, 5 आने मेरे भी शामिल कर, मेरे दिए हुए पैसों से लुकमा खा लेगा तो अजर मिल जाएगा। आतम ताई कहते हैं मैंने खैंच के निकाब उतारा और बाबे को कहा यार सीने से लग जा, मैं तो मालदार होके सखी हूँ, तू गरीब होके बड़ा सखी है।